नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। और जैसा देखिए मैंने आप लोगों को कभी 40 दिन की एक रणनीति पर एक वीडियो बनाया था, तो उसके बाद उसमें कुछ मैसेजेस आए थे कि सर टॉपिक वाइज जो है वो बता दीजिए कि सब किस टॉपिक से कुछ चीज़ों को पढ़ लिया जाए तो आसान हो जाए, क्योंकि अब मुश्किल से 30-35 दिन बचे हुए हैं, 35-40 दिन। तो अब ये है कि भाई उतना सब कुछ तो कवर करना आसान नहीं है, बिल्कुल सही बात है ये। तो उसी क्रम में ये वीडियो लेकर आया हूँ मैं आप लोगों को, और इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे आपके यूपीपीसीएस 2021 की जो प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर को है, उसके क्रम में बात करेंगे कि उसमें हम लोग जैसे टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट में देखिए पूरा सब्जेक्ट तो कवर किया नहीं जा सकता, तो किस सब्जेक्ट से क्या क्या चीज़ों को महत्वपूर्ण तरीके से देख लिया जाए ताकि जो चीज़ें हैं हमारी आसान हो जाए, तो उस पर ही चर्चा करेंगे। आई होप क्या कहते हैं कि आप लोग को इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले बात देखिए हम लोग करेंगे यहाँ पर हिस्ट्री की। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके से महत्वपूर्ण जो है वीडियोस और अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और सबसे बड़ी बात है, अभी मैं 19 तारीख के बाद से करंट अफेयर का प्रोग्राम शुरू करूंगा यहाँ पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। छाटे हुए सवाल होंगे डेली बेसिस पे 30 सवाल, बस 6 महीने के छटे हुए करंट अफेयर, जो कि यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उस पर डेली 30 क्वेश्चन आप लोग को उपलब्ध करने का प्रयास करूंगा यहाँ पर मैं। सबसे पहले हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में देखिए अब सारा सब कुछ तो लगाया नहीं जा सकता। एक काम सबसे पहले करना है कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो आपका सेक्शन है उसके पुराने पेपर जरूर देख लेने हैं, बस मॉडर्न हिस्ट्री के। अभी सारा मत देखिएगा, सारा देख नहीं पाएंगे अब। तो मॉडर्न हिस्ट्री की यूपी पीसीएस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हों उन्हें जरूर देख लें। साथ साथ क्या करना है आपको, इसमें अगर टॉपिक की बात करें हम लोग, तो आप लोगों को पता है लगभग पूरे हिस्ट्री से 20 से 25 सवाल आते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, हिस्ट्री के लिए जो युद्ध हैं, ऐतिहासिक युद्ध हो, युद्ध हो गया, विद्रोह हो गया, पुस्तक और उनके लेखक, ये जो ऐसे क्वेश्चन हैं हर बार एग्जाम में आपको आते हैं। विभिन्न जो संगठन हैं, चाहे विदेश में बनाए गए हैं, भारत में बनाए गए हैं, उनके बनाने की का संगठन को किसने बनाया, और ईयर, और कहाँ पर उसकी स्थापना हुई, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। तो यहाँ से आप देखोगे कि सवाल हर बार आते हैं, चाहे प्राचीन भारत की बात करें, चाहे मध्यकालीन की, चाहे आधुनिक की, तो पुस्तकों से और उनके लेखकों से नाम आते हैं। आधुनिक भारत के संगठनों के नाम आते हैं। जो प्राचीन भारत में आप लोग देखोगे कि जो अधिकारी थे उनके नाम, उनको क्या कहा जाए, जैसे आप लोग गुप्त काल के ये अधिकारी थे, तो मतलब संचार डाक का इसको क्या कहते थे, ठीक है, जो गांव का जो हेड था उसको क्या कहते थे, इस तरीके के अधिकारी और उनके नाम जरूर देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को मिलते हैं हर बार, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात होगी तो मॉडर्न हिस्ट्री का तो संपूर्ण पुराण लगाना ही लगाना है सवाल, उसके साथ साथ आप जो है ये टॉपिक जो है आप जो है जरूर देखें। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इकोलॉजी एनवायरनमेंट की, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले काम यही करना है कि पुराने सवाल हर हालत में, पुराने जो क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपी पीसीएस के आरओ के, वो सारे जरूर लगाने हैं। इसके ही साथ साथ आपको इनमें जो टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो आपको क्या करना है कि सभी आर्द्र भूमियाँ जो नए लेटेस्ट हैं, आर्द्र भूमियाँ जरूर देखिएगा। प्रदूषक वाला जो है कंटेंट उसको जरूर देखना, प्रदूषक और प्रदूषण, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके साथ साथ अगर बात करें हम तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो क्या कहते हैं बनाए गए हैं किसके लिए, पर्यावरणीय दृष्टि से, उनको देख लेना है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को। इसके साथ अगर बात करें और क्या क्या इसमें देखना है, तो आपको देखना है जैसे कि Rio+5, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आज जैसे कि आपको पता है 16 सितंबर है, आज क्या है, ओजोन दिवस है, ठीक है। तो इस तरीके के जो है क्योटो प्रोटोकॉल, इस तरीके की जो संस्थाएं और संगठन और जो समझौते संधियां हुई हैं, इसको जरूर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इकोलॉजी एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पुराने पेपर और ये जो संगठन है इनको जरूर देखना है। यहाँ क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की मैंने बता दिया आपको। इसी क्रम में अगर आगे बढ़ते हैं हम, तो अगर हम बात करते हैं भूगोल की, देखिए पुराने वीडियो में भूगोल का, विश्व भूगोल का मैंने बता दिया था, फटाफट एक बार और बता देता हूँ। अगर पहले भारत की बात कर लेते हैं, भारतीय भूगोल की, तो आपको क्या करना है, एक तो पुराने पेपर, यहाँ पे देखिए पुराने पेपर से आप छुटकारा नहीं पा सकते, पुराने पेपर जरूर लगा के जाइए। चाहे
कैसे भी करके एक बार लगाइए जरूर पुराने पेपर्स। इसके साथ साथ प्लस क्या क्या इसमें जरूर से देखना है, तो आपको जो देखना है इसमें पर्वत भारत के, पठार, झीलें, वेजिटेशन, लेटेस्ट डाटा, वेजिटेशन लेटेस्ट डाटा देखना, ध्यान दीजिएगा। खनिज, कहाँ किस चीज़ के उत्पादन होता है, ठीक। इसके साथ साथ उद्योग, कौन से उद्योग कहाँ लगाए गए हैं, एल्युमिनियम, लोहा। और साथ साथ आपको देखना है यहाँ पर महत्वपूर्ण नगर, कौन से महत्वपूर्ण नगर किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये आपको जरूर देखनी, क्योंकि फैक्ट जो है आते हैं यूपीपीसीएस में अगर देखा जाए तो पुराने पेपर्स, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देख लें। इसके साथ अगर हम लोग विश्व की भूगोल की बात करें, विश्व भूगोल, तो आपको वहाँ क्या देख लेना है, इसको भी बार जल्दी देख लीजिए आप लोग। विश्व भूगोल में अगर बात करें तो मैंने बताया था आपसे कि जलधाराएं, ठीक, जलधाराएं, घास के मैदान, घास के मैदान, जनजातियां, वैश्विक जनजातियां, उद्योग, कौन सा उद्योग किस कहाँ पर फेमस है, कौन सा नगर किस उद्योग के लिए, जरूर आता है सवाल। इसके साथ साथ आपको देखना है वो पर्वत, पर्वतों की सर्वश्रेष्ठ चोटियाँ जो होती हैं ना वैश्विक स्तर पर, जो इंपॉर्टेंट प्लस ज्वालामुखी, इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी की सीरीज पूरी देख लीजिएगा। इतना आप कर लेंगे तो आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि भूगोल से भी लगभग 20 सवाल आते हैं, और इन टॉपिक को छाट के अगर आप कर लेते हैं तो आप 20 में से मान के चलो 15 सवाल बना ले जाओगे, ठीक। इसके साथ साथ ये बुक मैंने बताई थी आप लोगों को, ये तीनों बुक तो आप लोगों को लगा ही लेना है हर हालत में, ठीक है, ये बताया था आप लोगों को मैंने। तो इसके साथ अगर हम बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान के लिए मैंने पहले बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप घटना चक्र वाला पुराना सवाल, ठीक, पुराना पेपर जरूर लगा लीजिए व्याख्या सहित, यूपी का कम से कम। अब अगर हम बात पॉलिटी करते हैं, पॉलिटी की, तो पॉलिटी में सबसे पहले आपको क्या करना है कि सब इम्पॉर्टेंट एक मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो डाल रखा है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, अगर हुआ तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा उसका। उसमें क्या है, 1 घंटे में पूरी पॉलिटी रिवाइज कराई है, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को, उससे आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, भाग, साथ में अनुसूचियां, ये तो जरूर देख लेना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या देख लेना है इंपॉर्टेंट, ये तीनों चीज तो देखना ही देखना है। पंचायती राज व्यवस्था टॉपिक जो है उसको बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। आप लोगों को एक चीज बता दूं मैं कि आप लोगों को पता है 2016 का अगर पेपर आप लोग देखना जाके पीसी 2016 का, तो वहाँ देखोगे कुल 22 क्वेश्चन पॉलिटी के आए थे, 22 में से 11 क्वेश्चन पंचायत से पूछे गए थे। कारण क्या था कि पंचायत का चुनाव हुआ था 2016 में, और फिर से 2021 में चुनाव हुआ है, तो आप मान लेना पंचायती राज व्यवस्था का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ढंग से करके जाइए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों वहाँ से। इसके साथ साथ आपको क्या देख लेना है, पुराने पेपर हर हालत में, इस पॉलिटी के पुराने पेपर, उसमें यूपीपीसीएस के साथ साथ आपको यूपीएससी के क्वेश्चन भी देखने हैं पॉलिटी में, ठीक। जब कठिन सवाल बनाता है तो यहाँ चला जाता है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इकोनॉमिक्स से। आजकल सवाल जो है ज़्यादा पूछने लगा है, पिछले 2 साल के पेपर से खासतौर से इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आपको क्या देख लेना है, एक तो करंट इकोनॉमिक्स देखनी है, तो करंट इकोनॉमिक्स में आप लोग क्या क्या देखोगे, आयात निर्यात के आंकड़े, ठीक, आयात निर्यात के आंकड़े देखने हैं आपको। व्यापार, मुद्रा और बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग, ठीक। इसके साथ साथ फसल, वर्तमान में कहां पर किस राज्य में कौन सी फसल का उत्पादन कैसा, लेटेस्ट डाटा। खनिज, भारत एंड यूपी गवर्नमेंट की स्कीम से 2-3 सवाल जरूर मिलते हैं, ठीक। इसके साथ साथ आपको देखना है एमएसपी, जिससे कृषि वाले पर एमएसपी के क्या क्या रेट इस टाइम चल रहे हैं, किस चीज़ के कितने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स में जरूर देख लेनी है। अब यहाँ के अलावा बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। तो मैंने करंट अफेयर का बताया आपको कि आप एक तो मंथली मैगजीन जो भी पढ़ते हो पढ़ते रहिए, साथ साथ अभी घटनासार मार्केट में उपलब्ध है, तो घटनासार लगा लीजिए पूरी, और उसके साथ साथ घटना चक्र का लेटेस्ट अंक आएगा, जो घटना चक्र का एक आती है लास्ट में 15-20 दिन पहले, एग्जाम से 20 दिन पहले आती है घटना चक्र की दृष्टि करके, वो ले लीजिएगा।
उसको पूरा ढंग से चाट जाएगा। इतना कर लेंगे तो करंट अफेयर के आपके 30 से 35 सवाल जो आते हैं वो आपके हाथ में होंगे। ठीक, तो आई होप मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि लगभग हम लोगों ने इस पर 15 सवाल यहाँ इकोनॉमिक्स से मिलते हैं आपको। हिस्ट्री बता दिया, ज्योग्राफी बता दिया, पॉलिटी बता दिया, साइंस बता दिया, इकोनॉमिक्स बता दिया और करंट अफेयर बता दिया, आपको इकोलॉजी एनवायरनमेंट बता दिया। इसके साथ साथ देखिए यूपी स्पेशल के लिए आप कुछ मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आ रहे, लेकिन काफ़ी बवाल मचा हुआ है तो क्या पता आ जाए। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करिए, आप पुराने पेपर जो हैं यूपी स्पेशल के लगा लीजिए, सिर्फ पुराने पेपर लगा लीजिए। और बहुत ज़्यादा देखना है तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट देख लीजिएगा, कहाँ पर किस चीज़ का हो रहा है, और लेटेस्ट करंट अफेयर जो है यूपी के उसको देख लीजिएगा, जैसे कि केला महोत्सव कहाँ मनाया गया, चावल महोत्सव कहाँ मनाया गया, ठीक है, और नई नई जो चीज़ें हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, उन चीज़ों को जरूर देख लीजिएगा। तो वहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, यूपी स्पेशल कराते हैं तो। ठीक, इसके साथ साथ आप लोग करिए क्या है कि जनगणना के कुछ आंकड़े देख लीजिए। वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं यहाँ से भी, लेकिन अंतिम बार की जनगणना है तो हो सकता है सवाल पूछे, क्योंकि अब नई जनगणना आने वाली है, तो जनगणना से भी 5-7 सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्रम में आप जनगणना को एक बार एक नज़र देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि लास्ट बार होगा, इसके बाद नया डाटा आ जाएंगे अगले साल से, तो क्वाइट पॉसिबल श्रद्धांजलि देने के लिए 5-7 सवाल पूछ ले। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये काफ़ी होगा, इस तरीके की चीज़ों को अपनाया। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये मैं बता ही चुका हूँ, अगर फिर से बताना जल्दी से एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको 100% सिक्योरिटी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद आपको करना क्या है कि जिसमें आपको एक ऑप्शन पता है कि ये गलत है, यानी कि 3 में कन्फ्यूजन हो जाए, उसको भी टच कीजिए। और उसके बाद आपको ये पता हो कि 2 ऑप्शन गलत हैं, ये 2 गलत हो गए, यानी कि 2 50-50 वाले में जो ऑप्शन होता है 50-50 वाला क्वेश्चन, उसको तो 100% अटेम्प्ट कीजिए। ठीक, कट ऑफ हर बार की तरह ही मान के चली रहेगी, पेपर भी हर बार की तरह 19-20 की तरह रहेगा, उसी आधार को अगर लेके चलते हैं। अगर वैसा ही पेपर आता है जैसे 1920 में आया है तो कट ऑफ वही 90 ±2 रहेगी। बाकी तो पेपर के आधार पर देखिए बहुत चीज़ डिपेंड करती है। 19-20 और 21 में लगभग सीटों की संख्या वर्तमान में लगभग सेम सी है, और अगर पेपर भी उसी स्टैंडर्ड का आता है तो 90 + 2 कट ऑफ रहेगी। इसके लिए आप अपना स्कोर 100+ पर रखने की कोशिश करेंगे। तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया, आप लोग देख सकते हैं, उसका भी लिंक डाल दूंगा। तो आप लोग जो है इस चीज़ों को इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए मैं अनअकैडमी पर भी एक प्लस एजुकेटर हूँ, आप लोग क्या कहते हैं, अगर वहाँ चाहते हैं तो वहाँ पे भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ जुड़ के। वहाँ पे डिटेल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं हर चीज़ के, वहाँ पे प्रीलिम्स मेंस और ऑप्शनल सब्जेक्ट सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। तो वहाँ पे आप मेरा कोड PS10 यूज करके फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं। डेली 8 PM पे मैं करंट अफेयर करा रहा हूँ, वहाँ पर आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अनअकैडमी प्लस कोर्स पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस कोड को यूज करके ले सकते हैं, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये काम भी आप कर सकते हैं अगर आपको तैयारी सिस्टमेटिक वे में चाहिए तो, क्योंकि वहाँ पे हर सब्जेक्ट अलग अलग टीचर्स द्वारा जो है पढ़ाया जाता है और डिटेल और थ्योरेटिकल रूप में पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे भी 40 डेज प्रोग्राम चल रहा है, पूरे कंप्लीट रिवीजन यूपी PCS के लिए ही, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं प्लस पर। साथ साथ मेंस के पेपर भी मेंस कराया जाएगा पूरा कंप्लीट, आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चलते हैं वहाँ पे, साथ साथ आपके प्रोग्राम चलेंगे अभी बाद में उसके भी क्या नाम है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के। तो सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी भी संचालित हो रहे हैं, तो आप लोग को किसी भी चीज़ का एडमिशन लेना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कैसे लेना है, मैं आप लोग को बता दूँगा। ठीक है, चलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो है मिलते रहे। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।